ऑफ यू नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैं ऐप पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? शुरू करते हैं एलजेब्रा। मैं अब तक एलजेब्रा में क्या पढ़ा चुका हूं? कॉन्सेप्ट वन जो पढ़ाया था उसके पार्ट पढ़ाए थे, कई सारे पार्ट थे, ए बी और सी ऐसे। फिर मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री बताई, कॉन्सेप्ट ऑफ ये वैल्यू पुटिंग थी, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री बताई। सिमेट्री में मैंने ए बताया, मैंने बी बताया, बी आज बताऊंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं कि जितना अभी तक पढ़ा है तो छोटी छोटी सी चीजें रिवाइज करा देता हूं। पहला छोटा सा सवाल है, आज रिवाइज करेंगे। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, देन फाइंड, ये आपसे पूछ रहा है। तो बड़ा सिंपल है, एक इक्वेशन तीन वेरिएबल। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा सी को 0 कर देंगे। आपने कहा सी अगर 0 है तो बी भी 0 हो जाएगा, बी को भी 0 कर ले क्योंकि दो वेरिएबल एक्स्ट्रा थे। जब मैंने इन दोनों को 0 किया तो a बराबर भी 0 आ गया, a भी 0 आ गया। a अगर 0 है और बी भी सी भी 0 है तो मैं कह सकता हूं ये तीनों ही सेम बनेंगे, 1/1 बराबर 1। यही आंसर है, यही आंसर है इस सवाल का। क्या इस सवाल को करने में किसी को तकलीफ हुई? मैं समझता हूं नहीं हुई होगी, आसान सवाल था। फिर एक सवाल मैंने ये दिया है, बहुत बेसिक सवाल है। आप चाहें तो इसमें सिमेट्री लगा सकते हैं किसी तरीके की, और चाहें तो नहीं। देखें मित्र, हम चाहें तो इस सवाल को बहुत आसान तरीके से भी कर सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं कि पुट x बराबर y बराबर z। कोई दिक्कत नहीं है, एक इक्वेशन है, हम आसानी से मान सकते हैं। हमने सबको इक्वल कर दिया तो आप देखेंगे 3 तो कॉमन ही आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा जी 4x माइनस 3 और बटे x बराबर 0। अब ये 3 और x तो 0 में चले जाएंगे, x कितना आ जाएगा, 4x बराबर कितना आ जाएगा, 3 यहां से। अच्छा, अगर मैं इन सबको इक्वल मानता हूं तो आप कहेंगे जी ये 3/x आएगा, सारे 1/x और अगर ये 3/x आएगा तो x उधर ले जाऊं तो 4 किसकी वैल्यू है, 3/x। तो 3/x कितना आ गया जी, 4 आ गया। यही उत्तर है, 4 इज द करेक्ट आंसर। देखें, मैंने कहा कि जब कभी ऐसा सवाल आए जहां a बराबर b बराबर c इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए तो हम कुछ नहीं करते, हम सीधे कर देते हैं कि पुट a बराबर b बराबर c। जैसे ही हमने रख दिया, हमने इस सवाल को ऑलरेडी तरीके से करके बता चुके हैं आपको पहली क्लास में। कहा था जब सिमेट्री पढ़ाएंगे तब इस सवाल को दोबारा बताएंगे, अभी दोबारा आया तो हमने बता दिया। अच्छा, सिमेट्री में अब एक तरीके का सवाल जो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं उसके आगे का हम सवाल करेंगे। जैसे ये सवाल है एक, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये एक ही टाइप की फैमिली है, ठीक है। तो मैंने एक बात बताई थी, मैं यहाँ पे एक नोट लिखा रहा हूं, आप सब लिखना, एक नोट लिखना आप इस टाइप के सवाल में। व्हेन ए सिंगल इक्वेशन contain all variables of a family, इसका मतलब क्या है? जैसे XYZ फैमिली है, ABC फैमिली है, LMN फैमिली है, यानी अगर एक फैमिली के सारे वेरिएबल्स एक इक्वेशन में आ रहे हैं तो फिर सॉल्यूशन होगा पुट देम इक्वल। ठीक है, ये बात, ये एक पॉइंट हो गया। इसका सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इसका सेकंड पॉइंट लिखेंगे, जब एक फैमिली के तीन की, बेसिकली एक फैमिली तीन की के एक या दो ही वेरिएबल्स, जब एक फैमिली तीन की के एक या दो ही वेरिएबल्स एक इक्वेशन में आए तब
उन्हें 1 ले लीजिए। ठीक है, इतनी सी बात लिखिए, फिर मैं सवाल समझाऊंगा। पहले इतनी सी बात लिखिए, ये सॉल्यूशन है, ये सिमेट्री का दूसरा पार्ट है, जो बी पार्ट मैंने बोला, ये सिमेट्री का बी पार्ट है। ये अगर सबने लिख लिया तो मैं इस सवाल को कर देता हूँ, इस सवाल का सॉल्यूशन कर देता हूँ बेटा। पहले भी कर चुका हूँ, x बराबर y बराबर z पुट करूंगा, पुट x बराबर y बराबर z, तो इक्वेशन हो जाएगी बेटा एक्स स्क्वायर बराबर 2x, x आ जाएगा बेटा 2, y भी यही आ जाएगा, इधर पुट करूंगा 1/1 प्लस 2 बेटा, कट जाएगा आपस में, एक उत्तर आ जाएगा। ये सवाल पिछली क्लास में करा चुका हूं, ये सवाल पिछली क्लास में करा चुका हूं। ये सवाल उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, मैं चाहता हूं कि कौन कर पाएगा इसे। देखना, इसको मैं अगर इक्वेशन बनाऊं तो ये कह सकता हूं एक्स स्क्वायर बराबर बी वाई प्लस सी जेड। ये सवाल दो फैमिलियों पे डिपेंड है, एक फैमिली है एक्स वाई जेड की, एक फैमिली है ए बी सी की। यही है, मैंने कहा था कि जो वेरिएबल एक या दो आ रहे हैं, जैसे इसमें केवल दो आ रहे हैं बी और सी, तो मैंने कहा था इन वाले वेरिएबल्स की फैमिली को हम क्या करेंगे, एक एक रखेंगे। ये हमने बात की थी, ठीक है भाई, रख देते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड। हमने कहा था कि जो तीनों आ रहे हैं, हमने कहा था जो तीनों आ रहे हैं उनको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। पुट एक्स बराबर वाई बराबर जेड, हमने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर बराबर 2x, एक्स कितना आ गया 2, और यही y और z भी होगा। यानी ए बी सी हमारे 1 है, तो मैं डायरेक्ट 3 से गुणा करूंगा। आप सोच रहे होंगे 3 से क्यों करता हूं, क्योंकि ये इक्वल है, तो कोई एक निकाल लेता हूं, a1 x2 और a1, 2 और 1 3, 3 से 3 कट गया, उत्तर कितना है, ये उत्तर है। अगर किसी को डाउट है तो बताओ, यही उत्तर है। चलिए मैं ऐसे 2-3 सवाल कराता हूँ, एक बच्चा कह रहा है ऐसे 2-3 सवाल करा दो, तो फिर हमें भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप ये सवाल देखो, 2-3 देखो। इसमें एक्स स्क्वायर बराबर 2b/+ 2cz, तो मैं समझ गया कि इसके अंदर जो वेरिएबल हैं किस किस को 1 लेना है, एबीसी वाली फैमिली को 1 लेना है, ठीक है, एक्स वाई जेड फैमिली को इक्वल लेना है, यही मतलब है। हमने कर दिया भाई, यहाँ पे 1 लिया, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2y प्लस 2z, जब इक्वल किया तब एक्स स्क्वायर बराबर 4x, एक्स कितना आ गया 4, ठीक है, एक्स कितना आ गया 4, यहाँ पे रख देते हैं 3 गुणा ए कितना है 1/, एक्स कितना है 4 + 2 6, उत्तर कितना आ जाएगा 1/2। ये सवाल सीपीओ में आया था सन 2013 में। चलिए अगला सवाल ऐसा ही कुछ चहलकदमी कर रहा है, ये RW में दे रहा हूँ, सेम टू सेम है, इसीलिए एक थोड़ा पूछ लेता हूँ। ये बता दीजिए, ये बता दीजिए मित्र, ये बता दीजिए। देखिए यहाँ पे भी क्या है कि जो तीनों आ रहे हैं एक इक्वेशन में, उसको हम इक्वल करेंगे। पुट ए और पुट ए बराबर बी बराबर सी। जैसे हमने पुट किया तो पता चला ए की पावर एक्स बराबर ए स्क्वायर, तो एक्स कितना आ गया, एक्स 2 आ गया। एक्स अगर 2 आ गया तो यहां पे रख देते हैं 3 गुणा 2/1 प्लस 2, 3 से 3 कट गया, 2 इज द। आप यहाँ पे ना एक करेक्शन कर लेना, पीछे जो मैंने नोट लिखवाया उसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, एक वाला नहीं है, केवल यहाँ 2 ही लिखना है बस, एक वाली बात हटा लेना, क्योंकि वो एक जब पावर आ जाएगी ना तो वो हर जगह सेटिस्फाई नहीं होगा। यहाँ पे 2 कर लेना। चलिए ये वाली बात आपने लिख ली, समझ ली, सवाल कर लिए। अब मैं समझता हूं कि अब कुछ और चीजें सीखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक ऑलमोस्ट मैं पढ़ा चुका हूं, अब इसके आगे की कहानी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 बातें सीखनी है यहाँ पे, और भी आगे सीखेंगे। फिर जो अब नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर 3।
इसके अंदर भी पहले दो बातें सीखेंगे, फिर इसके और भी पार्ट सीखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या बातें हैं? ठीक है, क्या कमाल की बातें हैं, उस पर बात करते हैं। मैंने कहा जैसे हमें किसी ने दे दिया कि यार एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस, ये हमें किसी ने किया। ठीक है भाई, या 1 माइनस एक्स कैसे बताऊं मैं? यहां पे हम दो बातें सीखेंगे दोस्त, सिर्फ दो बातें। ठीक है भाई, देखो मैंने क्या लिखा, मैंने इतनी छोटी सी बात पूछी कि भाई बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स है, तो फाइंड एक्स की क्यूब। ये जो मैं कॉन्सेप्ट नंबर ए बता रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट का नाम है एक तरीके से मल्टीप्लाई, ठीक है, देन ऐड। ठीक है, ये इसका नाम है मल्टीप्लाई देन ऐड। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे एक्स की क्यूब चाहिए और मेरे पास एक्स स्क्वायर है, तो मैं समझ गया कि मुझे एक्स से गुणा करना पड़ेगा। मैंने एक्स से गुणा किया, एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यही मतलब है। मैंने कहा मुझे एक्स की क्यूब पता करनी है, तो हमने एक्स से गुणा किया और जोड़ दिया। अब मैं इसे जोड़ देता हूं। जब मैंने इसे जोड़ा तो आपने देखा एक्स से एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो एक्स की क्यूब प्लस 1 बराबर 0, एक्स की क्यूब प्लस 1 बराबर 0, यही होगा, एक्स की क्यूब प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से हम कह सकते हैं एक्स की क्यूब बराबर -1, ये कह सकते हैं। यहां से एक्स की क्यूब बराबर -1 कह सकते हैं भाई, बोलो एक्स की क्यूब बराबर -1। बात सबको क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स दिया हुआ था, एक्स की क्यूब पूछ रहा था, मैंने कहा एक्स से गुणा करेंगे जोड़ देंगे, पहला तरीका। एक तो तरीका ये, यहाँ पे दो बातें सीखेंगे, दो कॉन्सेप्ट, सीढ़ी बाद में सीखेंगे, पहले बी। अब बी पे आ जाते हैं। बी कहता है मल्टीप्लाई के बाद या तो सब्ट्रैक्ट कर दो या इक्वल कर दो, और इक्वल ही आपको करना है क्योंकि ये आसान बनाता है चीज। ये नहीं करना है आपको, बट कर सकते हो। मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट एंड ये। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, सवाल ये था, यहाँ पे सवाल के जरिए समझाऊंगा। क्वेश्चन ये था कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, फाइंड एक्स की क्यूब। यहाँ पे भी एक्स की क्यूब पूछ रहा है, यहाँ पे दिया कुछ और है। ठीक है, मैंने कहा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है, फाइंड एक्स की क्यूब। तो मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, और मैंने कहा मैं इसको एक्स से गुणा कर लेता हूं क्योंकि मुझे एक्स की क्यूब चाहिए। तो ये होगा एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0, ये कह सकते हैं एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। हमने देखा एक्स स्क्वायर और एक्स कट गए आपस में, कट गए या नहीं? एक्स की क्यूब कितना आ गया? 1, और ये 1 निकालने का तरीका है। आप सोच रहे होंगे जीरो कैसे होगा? मैंने कहा जब मैं एक्स से गुणा करूंगा तो वो भी जीरो के बराबर आएगा। ये ऑलरेडी जीरो के बराबर था, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, कुछ कट गए, एक्स की क्यूब 1 आ गया। अगर ये दोनों बातें समझ आई हैं तो मैं आगे सवाल पूछूंगा, पहले बताओ कि इन दोनों बातों को आप समझ पाए ठीक तरीके से या नहीं। फिर मैं सवाल पूछूंगा, भाई बोलो, चिंता मत करो, ये लो दोबारा पूछ ली वही सेम बात। अब इस बार ना समझ में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक दिन ढल जाएगी जिंदगी सबकी। देखो मैं ये कह रहा हूं, अगर पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 बराबर 0 है और मुझे पी की क्यूब निकालनी है, तो मैंने इसको पी से गुणा किया, तो मैं कहूंगा पी की क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस पी भी 0 है। अब मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया। मैंने कहा पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 बराबर पी की क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस पी, ये मैंने कर दिया। ठीक है, तो मैंने देखा पी स्क्वायर और पी आपस में कट गए,
और p की क्यूब कितना आ गया, 1, ये आ गया। p की क्यूब कितना आ गया, 1, ठीक है, कह सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि अगर p की क्यूब 1 आ गया है, रख दिया, 3 + 2 बराबर कितना है, 5। ये उत्तर है, ये उत्तर है। चलो पहले ये सवाल देख लो थोड़ा। देखो भाई यहाँ पे कह क्या रहा है सवाल में कि x + x², ध्यान से समझना, x की क्यूब, x की घात 4 -3, यही है। ये दे रखा है सवाल में, मैं पूछ रहा हूं आपसे, दे रखा है। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, जो पूछा है वो क्या पूछा है, तो आप कहेंगे जी हमसे x² पूछा, 3/x पूछा, दो चीजें हमसे पूछी। मैंने बोला कि बेटा x की घात 4 तो तुम्हारे पास है ऑलरेडी। तभी एक लड़का बोला हाँ ये बात आपकी सही है कि वो तो है, लेकिन मेरे पास 3/x नहीं है। तो मैंने कहा बेटा 3/x कैसे आ सकता है, तो आपने कहा जी इसको भाग देने पे आ सकता है, x से भाग देने पे। तो मैंने क्या किया, इसको भाग दे दिया x, इस इक्वेशन। अगर मैं x से भाग दूंगा तो आएगा 1 + x की क्यूब -3/, ये आएगा। बोलो आएगा, मैंने x से भाग दे दिया तो यही आएगा। दोबारा बता रहा हूं कैसे आएगा, x से भाग दिया इसको तो 1, इसको दिया तो x, इसको दिया तो x², इसको दिया तो x की क्यूब और 3/x, और बराबर 0, बराबर 0। बोलो बराबर 0, यही आएगा, क्योंकि ये भी 0 के बराबर होगा। अब मैंने देखा कि x² x की क्यूब, x² x की क्यूब कट गया आपस में, तो x की घात 4 + 3/x बराबर 3 और 1 4 आ गया, ये आ गया। सवाल में इसकी वैल्यू पता चल गई 4, और 3 इन्होंने अलग से जोड़ रखा था, तो 4 + 3 7 किसी माई के लाल का उत्तर आ रहा था। बहुत सवाल कराऊंगा, 7 किसी माई के लाल का उत्तर आ रहा था। देखो a + a² + a की क्यूब + a की घात 4 + a की घात 5 -5 बराबर 6। अब हमें 5/a चाहिए, तो मैंने क्या किया है, इसको डिवाइड बाई a करके यहां लिखा है, तो 1 + a + a² + a की घात 3 + a की घात 4 -5/a और बराबर 0। ये भी बराबर 0 है, मानते हैं, लंबा लिख नहीं सकता था। अगर ये भी 0 है तो a ये की घात 4 हो गया। तो मैंने देखा कि अगर 5/a को इधर लेके आता हूं तो a की घात 5 + 5/a बराबर 1 + 5 कितना होगा, 6। ये उत्तर है, 6 उत्तर है भाई, 6। चलिए कुछ और सवाल पूछूंगा, अब थोड़ा महफिल जमी है तो मजा आना चाहिए। ये सवाल कोई बताएगा जल्दी से। देखो भाई, अब मैं यहाँ पे लिख के कर रहा हूँ a की क्यूब, ताकि जगह रहे गुणा करने के लिए, +4a² + 16a + 2 बराबर 0। सवाल कह रहा है 8/a निकालना है, तो मैं देख रहा हूं यहाँ केवल 2 है। अगर 8/a बनाना है इसको तो गुणा करनी पड़ेगी 4/a से। खुद बताओ, a की घात 3 तो है, a की घात 3 है नहीं, बिल्कुल है। मुझे चाहिए 8/a, तो इस 2 को गुणा कर दूं 4 से और बटा a से, बात बन जाएगी। मैंने कर दिया, तो ये कितना आएगा भाई, 4a² + 16a + 64 + 8/a बराबर 0, बराबर 0। बोलो, तो मैंने देखा 4a² और 16a आपस में कट गए, यहाँ पे बचा है a की घात 3, उधर से आएगा -8/a बराबर, ये 2 उच्च 64 में से घटेगा 62। आज 62 रिंग रोड पे ऑटो आज भगाएंगे। क्या, मैं तो ये पूरा निकालना है ना, सॉरी,
हमें -8 भी करना है, 62 में से 8 भी घटाना है, तो 54। तो मैंने देखा नहीं ऊपर, -8 लिख लीजिए। ये सवाल करिए। देखो भाई, ये सवाल करना आपके लिए भी आसान था, 1 की घात 7। अब आप याद भी रख सकते हो कि ऐसे जैसे पावर 7 है ना, इसका मतलब 8 की वैल्यू 1 होगी। ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, 1 होगी। ये 1 की घात 8 की घात 4 है, ये 1 की घात 8 की घात 3 है, -1। ये हो गया 1 + 1 -1 = 1। यही उत्तर है। आएगा कैसे, फिर से निकालना सिखा देता हूँ। 1 की घात 7 था, 1 की घात 6, 1 की घात 5, 1 की घात 4, 1 की घात 3, 1 की घात 2, ए +1 = 0 था, 0 था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको a से गुणा किया, तो 1 की घात 8 + 1 की घात 7, 1 की घात 6, 1 की घात 5, 1 की घात 4, 1 की घात 3, ए स्क्वायर a+1। यही होगा, a² + a+1। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब मैं कहूंगा कि जी a² a³ a की घात 4 a की घात 5 a की घात 6 7 सब कट जाएंगे, 1 की घात 7 6 5 4 3 2, तो बचेगा क्या, केवल 1 की घात 8 = 1। और यहाँ पे 1 नहीं आएगा, बोलो, ये आएगा बस। अब 1 की घात 8 आ जाएगी तो यहाँ रख देंगे, 1 - 1/1, 1 उत्तर आ जाएगा। किसी को डाउट है तो बोलो, आगे बढ़ते हैं। ऐसा सवाल मुझे लगता है जीवन में आएगा, कर लेंगे कि ये सवाल करके बताइए, बहुत आसान और अच्छा है। अब x² + 3 = 3x, x² + 3 = 3x है। तो आपसे ये पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो हमें x³ चाहिए पहले, तो मैंने x से गुणा कर दिया इसको, x³ + 3x = 3x², ठीक है। लेकिन अभी भी मुझे x की घात 4 नहीं मिला, मैंने फिर x से गुणा लपेट दिया, इंटू x था, फिर मैंने x से गुणा लपेट दिया, x की घात 4 + 3x² = 3x³। कर सकते हैं। मैंने इन सबको जोड़ दिया तो आपने देखा 3x² 3x² 3x 3x कट गया। इन सबको अगर मैं जोड़ता हूं तो x की घात 4 तक, ठीक है। ये 3x³ जब इधर आके घटेगा तो -2x³ बचेगी, x² जुड़ेगा और +3 = 0। यही पूछा है सवाल, नहीं सवाल में क्या पूछा है बता देता हूँ। सेम चीज है जो पूछी है, बस यहाँ 3 की जगह 2 है, तो फिर जो 1 बचेगा उसको इधर ले जाएंगे तो -1 आंसर आ जाएगा जो पूछा है सर। बोलो, क्या आप में से किसी का -1 आ रहा था? एक सवाल इस तरीके का और कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। देखें, x² + 2 = 2x, ठीक है। अब मैंने कहा x³ और x की घात 4 दोनों चाहिए, तो इसको पहले x से गुणा किया, अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2x से 2x कट गया, 2x² से 2x² कट गया, तो क्या होगा, x की घात 4 माइनस, इधर लेके आएंगे x³ + x² + 2 = 0। यही है। अब लेकिन सवाल में, या मैं ऐसा करता हूं कि इसको उधर ही लेके जाता हूं, सवाल में 4 है, तो 4 के लिए क्या करेंगे, +2 और +2, यानी कितना आ जाएगा, 2। यही उत्तर है इस सवाल का। कुछ सवाल होमवर्क में दे रहा हूं,
ये सवाल होमवर्क में कर लेना, सेम टू सेम है, क्योंकि एक सवाल आना है तो उससे ज़्यादा फिर बात नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए। ये भी सवाल आसान है, होमवर्क में कर लेना। जो मुझे यूनिक लगेगा वो मैं बताऊंगा। इसमें भी कुछ नहीं है, 5/a से गुणा करेंगे, ऐसा कर लिया हमने पीछे, 8/a से गुणा करने वाला। ये मुझे थोड़ा अलग लग रहा है तो इसका बता दीजिए आंसर क्या होगा। a⁴ माइनस 8a³, थोड़ा सा मुश्किल सा है इस सवाल को कर पाना, बट कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि 1/a⁴ तो दे ही रखा है, करते हैं भाई। 2a है हमारे पास, a⁴ है ये। बस जो नहीं है ना, बस उसी को लेके आना हो, चाहे वो कोई जिंदगी में नहीं है, कमी महसूस हो रही है, तो हम उसको लेके आ जाते हैं। अब जैसे मैंने देखा कि 2a तो है, 1/a⁴ नहीं है, तो मैंने इसको a⁴ से ही भाग कर दिया भाई। क्यों कर दिया? ताकि a⁴ से ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 1 माइनस a⁴ से हमने भाग लगाया तो कितना बचेगा, ये 8/a, ये तो गलत आ रहा है। a⁴ से भाग लगा रहे हैं ना, तो ये तो कट ही नहीं रहा है, 1/a आ रहा है, और इसको लगाएंगे 1/a² आ जाएगा, तब तो मुश्किल हो जाएगी भाई। तो 1/a⁴ कैसे आएगा, फिर चलिए एक बार मैं ये कह रहा हूँ, कुछ कट पिट जाएगा अगर इस तरीके से कर रहे हैं हम। तो जैसे मैंने क्या किया है, इसको 2a से गुणा किया है, 2a से, जिससे क्या हो रहा है कि कट जा रहा है 2a से गुणा करके, और -2a से किया है, सॉरी एक बार देखते हैं, -2a से किया है ताकि ये सब कट जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ -2a से गुणा करूंगा तो -2 a⁴ ये होगा, कटेगा। और 2a से ही करना था यार, शिट, पता नहीं क्या हो रहा है, सवाल ही डाउटफुल है। 2a से गुणा किया तो कितना आ रहा है, 2 a⁵ -16 a⁴ -8 a⁵3 -4 a² यही आ रहा है, सबका यही आ रहा है, नहीं बस बता दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 2a से गुणा किया है बस। थोड़ा मुश्किल है सवाल, 8a³ कट जाएगा, 4a² कट जाएगा और 2a कट जाएगा, 4a² कट जाएगा और 2a कट जाएगा, कट जाएगा, बोलो भाई, बोलो कट जाएगा कि नहीं। आपने कहा हाँ जी कट जाएगा, तो मैंने कहा यहाँ से क्या मिला हमें, हमें मिला यहाँ से 16 को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, 17 a⁴ ठीक है, -1 या बराबर 1 +2 a⁴, यही बच रहा है दोस्त, ठीक है, ये बच रहा है। मैंने क्या किया, अब इसको डिवाइड बाई a⁴ कर दिया, कर सकता हूँ। आपने देखा 17 बराबर 1/a⁴ +2, जो सवाल हमें लग रहा था गलत है वो बदतमीज सही निकल गया। देखें भाई आगे बढ़ते हैं, ये टुच्चा सा सवाल है, इसको होमवर्क में कर लीजिएगा, जैसे आपकी पर्सनैलिटी है वैसा ही है। अब कुछ और तरीके के सवालों की तरफ चलते हैं, यही कॉन्सेप्ट है, बस ऐड करना है, या तो +1 कर लीजिए या इक्वेशन को कर लीजिए, इसका पार्ट 3 है। पीछे वाला सवाल मुश्किल था मैं समझता हूँ, बट एक दो सवाल ऐसे मुश्किल आएंगे, अभी तक आया नहीं है पेपर में, तो मैं एक छोटे से सवाल से शुरुआत कर रहा हूँ और अपना जो फंडा है वो क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सवाल देखेंगे बहुत छोटा सा, मैं खुद लिखूंगा एक सवाल बहुत छोटा सा, 2 एग्जाम्पल से बात समझाऊंगा, या तो घटाना है या जोड़ना है वो आप देख लेंगे। जैसे किसी ने लिखा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1/1 + a + 1/1 + b + 1/1 + c बराबर 19। आपसे पूछ रहा है a/1 + a b/1 + b। ये सवाल वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है, लेकिन हम नहीं करते वैल्यू पुटिंग से। सबसे अच्छा तरीका होता है कि जोड़ दीजिए। वैल्यू पुटिंग से क्यों नहीं करते, उसकी वजह है क्योंकि कल को, अभी तो ये सिमेट्री दिख रही है, सिमेट्री से भी हो सकता है, कल को ऐसा भी हो सकता था यहाँ पे C देता और यहाँ A देता, अब सिमेट्री लगाना मुश्किल है।
अब सिमेट्री लगाना मुश्किल है, लेकिन सवाल का उत्तर फिर भी आएगा। कैसे? हम क्या करते हैं, जो पूछा होता है इसको टी मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। ठीक है शेखर, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ बात करने की। जब हमने इसे टी मान लिया तो मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, मैं अलग से जोड़ के दिखा देता हूँ आपको कि 1/1 प्लस ए प्लस ए अपॉन 1 प्लस ए। तो 1 प्लस ए मैंने एलसीएम ले लिया, 1 प्लस ए बराबर ए का, बराबर एक आ गया। क्लियर है बात? अब मैंने देखा कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो एक आ जाएगा, ऐसे ही मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो एक आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो एक आ जाएगा, बराबर 19 प्लस टी। ठीक है, तो टी कितना आ जाएगा, -16। यही उत्तर है। एक तो ये प्लस वाला देख लीजिए, एक फिर माइनस वाला दिखाता हूं, एक फिर माइनस वाला दिखाता हूं। क्लियर है बात? देखो, एक सवाल ये लिख लो कि a बटे x माइनस ए, b बटे y माइनस बी, c बटे z माइनस सी बराबर 11। आपसे पूछ रहा है कोरिया का बच्चा x बटे x माइनस ए। तो जैसे माइनस आ गया तो हमें समझ जाते हैं कि भैया अब घटाना है, प्लस था तो जोड़ रहे थे, बराबर पूछा था। मैंने कहा कि ऐसे सवाल में हमें दो ही तरीके लगाने, या तो जोड़ना या घटाना। मैंने देखा इनको जोड़ूंगा तो ऊपर a प्लस एक्स आ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब इसको घटा लेता हूँ, घटा के दिखाता हूँ नीचे वाले में से ऊपर वाला, तो आप देखेंगे x बटे एक्स माइनस ए है, माइनस ए बटे एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस ए एलसीएम आ गया, ऊपर भी x माइनस ए है, तो क्या आ गया, यानी नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। यानी इसमें से इसको घटा दिया, ठंड बहुत होने वाली है लगता है, तो इसमें से इसको घटा दिया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर टी माइनस। तो टी कितना हो गया, 11 और 3, यही आंसर है। देखिए कभी गुणा भाग भी करना पड़ेगा, कभी कुछ और भी करना पड़ेगा, ये देख लीजिए जल्दी से। देखो भाई कैसे करेंगे इस सवाल को। अब हमने क्या किया, इसको टी मान लिया, ये टी है, लेकिन आपने कहा यहाँ एक होता तो आराम से घटा देते, तो मैंने कहा एक बना लेते, तो बाई 2 कर दिया। ठीक है, 2 से भाग कर दिया, अब कुछ करना ही नहीं है। तो हमने क्या किया है, इसमें से इसको माइनस किया है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर टी बाई 2 माइनस। यही सिखाना चाह रहा था, कभी भाग लगाना पड़ेगा कभी जोड़ना। तो टी बाई 2 कितना आ गया, 7, कमबख्त टी कितना आ गया। ये सवाल देखेंगे, बहुत प्यारा है, सुंदर है, जल्दी बताइए। देखो हमने क्या किया कि इसको टी मान लिया भाई, बराबर टी। अब आपको पता है कि अगर आप इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कभी नहीं आएगा, यानी कि इसको 6 होना चाहिए था। अब मैंने क्या किया, इसको 6 बनाने के लिए इसको 3 से गुणा कर, 3 से कर दिया, तो ये कितना बन गया, 3t बन गया। अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस इसमें से इसको घटा रहा हूँ। तो 6 माइनस है और नीचे 6 माइनस है, क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3t माइनस 9। 3t कितना होगा, 9 और 3 12, t कितना होगा, 4। यही उत्तर। टी पूछ रहा था, टी 4 होगा। ये सवाल देखना सेम है, इसी कॉन्सेप्ट पे है, कैसे करोगे बस इतना बता दीजिए। मैंने इसको टी मान लिया, टी माना। आपने देखा कि इसमें से इसको मैं घटाऊंगा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी सी बचेगा ऊपर, जबकि मुझे एक ए स्क्वायर भी चाहिए घटाने के बाद, तभी तो बात बनेगी। तो मैंने इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब जब मैं इसमें से इसको घटा रहा हूं, कहो तो आपको घटा के दिखा सकता हूं कि 2a स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी सी। तो ये क्या आ गया जी, ए स्क्वायर प्लस बी सी, और ये 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी
तो ऊपर कितना बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी सी, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी सी, यानी घटाने पे क्या आ रहा है, 1। तो हमें ये समझना पड़ता है कि डायरेक्ट घटाना है या 2 से 3 से गुणा करके घटाना है, ये सीखना पड़ेगा। तो मैंने जब इसमें से इसको घटाया तब तो आ रहा है जी 1 प्लस, लेकिन जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो 2 कॉमन आ जाएगा, तब जाके कटेगा बी स्क्वायर माइनस 2ca, तो फिर 2 बचेगा क्योंकि 2 तो कॉमन आ जाएगा। जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तब कुछ कॉमन नहीं आएगा, एक ही आएगा, बराबर 2t माइनस, कोई बच्चा ऐसा था जिसका उत्तर निकल आया था 2t है इसमें, दिल की टूटी महिलाएं 6 और 4 10, t5 आ रहा है। कोई ऐसा था जो t5 निकाल पाया था, कोई भी? RW में लिख लो, आसान है, सिर्फ ऐड करना है। ये अच्छा है, देख लो। देखिए भाई, t मान लिया और t मानने के बाद कुछ नहीं किया, इसे इसमें से, जब इसे इसमें से घटा रहा हूं तो a कॉमन आ रहा है, a बच जाए प्लस, ठीक है। इसे इसमें से घटाया तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 बच जाए। इसे इसमें से घटा दिया तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 बच जाएगा, बराबर t माइनस 6 प्लस, ये होगा, a से a कट गया, तो t कितना आ रहा है, 6 और 5, t कितना आ रहा है, 6 और 5 11। सेम सवाल है, कुछ नहीं करना है। और कोई बहुत मुश्किल सवाल मैंने नहीं दिए हैं, बहुत आसान सवाल दिए हैं। ये सब चीज़ें जो मैं पढ़ा चुका हूँ वहीं पे मैंने सवाल दिए हैं। तो चलिए अभी रखिए, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय।